जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद लोगों में गुस्सा है। इससे पहले हमले को अगर देखिए तो पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं ने कड़ी आलोचना की है। पूरा देश आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने भी अलग अलग स्तर पर कई सारे कदम उठाए। पूरे घटनाक्रम के बीच भारत कूटनीतिक लिहाज से पाकिस्तान को घेरने में जुटा हुआ है, जिसकी कोशिश उसने हमले के दूसरे दिन से ही शुरू कर दी थी। भारत के इन कदमों को दुनिया के कई देशों का समर्थन भी मिला है और दावा यह भी किया जा रहा है कि भारत के सख्त तेवर से पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। इस बौखलाहट में कई बेतुके बयान भी सीमा पार से आए। यहां तक कि एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने तो यहां तक कह दिया कि यह हमला भारत ने खुद करवाया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब तक क्या कुछ हुआ, भारत ने कौन कौन से कदम उठाए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले पड़ोसी को कैसे भारत ने घेरा है, इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत की सबसे ताज़ा कार्रवाई क्या हुई है, राजनीतिक स्तर पर कैसे नेता और सियासी दल एकजुट होकर इस पहलगाम हमले की निंदा कर रहे हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले तो पहलगाम आतंकी हमला किस तरह से अंजाम दिया गया, ये आपको संक्षेप में बता दें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, 26 लोगों की हत्या कर दी। जंगल के रास्ते सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखा और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे, टूरिस्ट थे। 2 विदेशी भी थे, 2 स्थानीय नागरिक उसमें शामिल थे। हमले में करीब 17 लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एनआईए भी जांच में जुटी हुई है। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है अमरनाथ की यात्रा। इससे पहले इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिडेंस फ्रंट ने ली थी, टीआरएफ ने ली थी। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद जम्मू कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। पुलवामा हमला आपको याद होगा, सीआरपीएफ के 47 जवान मारे गए थे। खबरें कहती हैं कि पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के साथ स्थानीय आतंकी भी शामिल थे। जारी किए गए 3 आतंकियों के स्केच में पहचान भी उनकी हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। इसके साथ ही पाकिस्तान से लगती जमीनी और समुद्री सीमा पर अगर देखिए या पर्यटन वाले जो राज्य हैं, वहां पर भी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अब आपको बताते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कैसे इसका जवाब दिया है और क्या तैयारी की है। पहलगाम हमले के बाद भारत में सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट समिति की जो बैठक है, उस बैठक ने कई बड़े फैसले लिए। इसमें कहा गया कि आतंकी हमले के सीमा पार संबंधों की बात सामने आई है और 5 बड़े फैसले भारत ने इस बैठक के बाद ही लिए। सबसे पहले 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन त्याग नहीं देता, इस ट्रीटी को फिलहाल खत्म कर दिया गया है। दूसरा, एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब का जो अटारी बॉर्डर है, वहां से पाकिस्तान में आवागमन की जो व्यवस्था थी, वो पिछले कई सालों से दोनों ही सेनाओं के हिसाब से व्यवस्थित तरीके से की जाती थी। फिलहाल वो बंद है। जो लोग वैध तरीके से इस सीमा के पार जाते रहे हैं, उनके लिए भी अब रास्ते बंद कर दिए गए हैं। 1 मई 2025 से पहले भारत में रह रहे तमाम पाकिस्तानियों को इसी रास्ते से वापस जाना है। पाकिस्तानी नागरिकों को जो वीजा है, उसकी जो छूट की योजना थी, वो यात्राएं भी अब स्थगित कर दी गई हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी एसपीएस वीजा को अब रद्द कर दिया गया है। एसपीएस वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए मात्र 48 घंटे होते हैं। चौथा जो बड़ा फैसला इस बैठक के बाद हुआ, जो कि मूर्त रूप में दिखाई पड़ा, कूटनीतिक एक कदम के रूप में दिखाई पड़ा, वो था नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया। उनके पास भारत छोड़ने के लिए भी 1 सप्ताह का समय दिया गया। भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे।
ये वो 5 बड़े कदम थे जो भारत ने पहलगाम हमले के बाद उठाए। कूटनीतिक रूप से इस बड़े कदम के साथ भारत अपनी बात रख रहा है, पूरे विश्व में रख रहा है। वहीं भारतीय नौसेना ने पश्चिमी समुद्री क्षेत्र यानी अरब सागर में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत आईएनएस सूरत से मध्यम दूरी की सतह में हवा में मारक क्षमता वाली जो मिसाइल है उसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दूसरी तरफ सबसे उन्नत विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को भी अरब सागर में तैनात कर दिया गया है, फ्रेम कर दिया गया है। वहीं वायुसेना ने मध्य क्षेत्र में राफेल और सुखोई 30 के जो जंगी जहाज हैं उनका भी युद्धाभ्यास किया है। इसके तहत पहाड़ी और जमीनी लक्ष्यों पर हवाई हमलों का अभ्यास किया गया है। वायुसेना के उपकरणों को पूर्वी सेक्टर से सेंट्रल सेक्टर के लिए रवाना कर दिया गया है और इस युद्ध अभ्यास में पायलट असली युद्धक परिस्थितियों में अभ्यास कर रहे हैं, यानी जो उनकी प्रैक्टिस है वो भी असली युद्ध की स्थिति के लिहाज से कराई जा रही है। यह अभ्यास वायुसेना के 2 स्क्वाड्रन की अगुवाई में हुआ, जिसमें सुखोई SU-30 भी शामिल था। राफेल विमान हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमपुरा में तैनात हैं। अभ्यास में हवा से हवा में मार करने वाले अति उन्नत मिटियोर और लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने वाले मिसाइल संयक्ष का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही वायुसेना के अन्य स्क्वाड्रन भी बड़े स्तर पर तैयारी में जुटे हैं। इनमें खासतौर पर मिराज 2000 युद्धक विमान को भी तैयार किया गया है। इन सब के अलावा भारत ने पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। गुजरात से लगे समुद्री तटों पर चौकसी बढ़ाई है। राजस्थान में पाकिस्तान से लगते बॉर्डर पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पहलगाम हमले के बाद कला और खेल के क्षेत्र में भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने का भी फैसला किया है। पहलगाम हमले के बाद भारत की पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ आ गई। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान से लेकर अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी सबने पीड़ितों और उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। इसके अलावा दक्षिण भारत से भी जूनियर NTR, अल्लू अर्जुन समेत बड़ी हस्तियों ने इस हमले पर दुख जताया है, न्याय की भारत सरकार से उम्मीद की है। दूसरी तरफ खेल के क्षेत्र में भारत के साथ साथ दुनिया भर की हस्तियों ने पहलगाम हमले पर दुख जताया है। IPL के मैच में देश के साथ साथ विदेशी खिलाड़ी भी मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे थे। यानी पूरा विश्व पहलगाम के इस घिनौनी वारदात पर भारत के साथ है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान और IPL में हैदराबाद की कप्तानी कर रहे पैट कमिंस ने कहा कि यह हमारे लिए भी दिल दहला देने वाला है। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं, उनके परिवारों के साथ हैं। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाले सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप से भी नाम वापस ले लिया है। इसके अलावा खबरें यह भी हैं कि भारत पुरुष हॉकी एशिया कप के लिए पाकिस्तान खिलाड़ियों को वीजा न देने की तैयारी में है। ये टूर्नामेंट हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर के तौर पर भी अहम होंगे। पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले में अमेरिका, रूस, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान ये सारे देश हैं जो कि भारत के रुख का समर्थन कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम देशों में धमक रखने वाले सऊदी, संयुक्त राज्य अमीरात ये बड़े देश हैं जो आर्थिक और कूटनीतिक कारणों से विश्व व्यवस्था यानी ग्लोबल ऑर्डर में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण भारत के ज्यादा करीब हैं। भारत ने अमेरिका, इजराइल और स्पेन के राजनयिकों को भी आतंकवाद के खिलाफ जंग की जानकारी दी है। इजरायली राजदूत रिवुवेन अजार ने कहा कि हमने भीषण आतंकी हमले के लिए संवेदनाएं प्रकट की। ये महत्वपूर्ण क्षण है, हम भारत के साथ खड़े हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उकसाने वाली और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री फैलाने के आरोप में भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी YouTube चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। सरकारी सूत्र कहते हैं कि इन चैनल्स के कुल 6.3 करोड़ सब्सक्राइबर थे। ये कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री की सिफारिश पर हुई है। ब्लॉक किए गए चैनल्स में कई सारे चैनल्स हैं, जिसमें कि समाचार चैनल डॉन है, समा है, ARI न्यूज़ है, बोल न्यूज़ है, रफ्तार है, जियो न्यूज़ है, सुनो न्यूज़ है। इसके साथ ही पत्रकारों में इरशाद भट्टी, अस्मा शिराजी, उमर चीमा, मुनीफ फारूक के YouTube चैनल्स भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, जो कि भारत विरोधी सामग्री परोसने का काम कर रहे थे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये YouTube चैनल्स भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठे, भ्रामक और उकसाऊ दुष्प्रचार कर रहे थे। जैसा कि अभी हमने कहा, खासकर पहलगाम हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण स्थिति में नजर आते हैं, उस वक्त ये YouTube चैनल अपनी जिम्मेदारी को पूरा न करते हुए झूठ परोस रहे थे। इसलिए उन्हें होम मिनिस्ट्री की सिफारिश पर ब्लॉक किया गया है। आतंकी हमले के बाद देश के नेताओं की बयानबाजी भी 2 हिस्सों में देखने मिली। पहला, पाकिस्तानी नेताओं पर हमारे नेताओं की प्रतिक्रिया, और दूसरा, आतंकी हमले पर हमारे नेताओं की प्रतिक्रिया।
पहले हिस्से की बात करें तो पाकिस्तानी नेताओं के बयान का हमारे देश के नेताओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के नेताओं ने भी जमकर बयान दिया। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा परमाणु शक्ति होने की बात करता है, उसे याद रखना चाहिए कि अगर वो किसी देश में घुसकर निर्दोष लोगों को मारता है तो वो देश चुप नहीं बैठेगा। सरकार कोई भी हो, हमारी जमीन पर हमारे लोगों को मारकर धर्म के आधार पर उन्हें निशाना बनाकर किस दिन की बात कर रहे हैं? आपने ISIS की तरह काम किया है। इसी तरह कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए कहा कि यह केवल भड़काऊ बयानबाजी है। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी कोई साजिश नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें जवाब के लिए तैयार होना होगा। अगर खून बहेगा तो संभवतः हमारी तुलना में उनकी तरफ ज्यादा बहेगा। बिलावल ने कहा था कि सिंधु नदी हमारी दरिया है, इसमें अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, जिसके जवाब में इस तरीके से उनको भारत के नेताओं ने जवाब दिया। पहलगाम आतंकी हमला, 26 मासूमों की मौत, जो कि देश के लिए एक तरीके से रूह कंपा देने वाली घटना थी। निर्मम तरीके से निहत्थे लोगों की हत्या उन आतंकियों ने की। लगातार जांच चल रही है। भारत सरकार की ओर से कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं। साइबर एक तरीके से कह लीजिए कि साइबर अटैक जैसा YouTube चैनल्स को बंद करके पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की गई है। कूटनीतिक संबंधों में अलग अलग तरीके से बड़े निर्णय लिए गए हैं। सीमाओं पर जिस तरीके से पाकिस्तान से अटारी बॉर्डर की अगर बात करें तो जिस तरीके से आवागमन की व्यवस्था थी उसे पूरी तरह से बंद किया गया है। अगर आप देखिए तो भारत सरकार की तरफ से वो बड़े कदम 22 अप्रैल से अब तक उठाए गए हैं जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। लेकिन फिर भी देश के लोग, भारतवासी भारत सरकार की ओर आस लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।